गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 से एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपने पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट लिखी हुई है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। यानी कि कोई लड़की है शेफाली, उसके मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स का जो सम है टेस्ट में वो 30 है। Had she got 2 marks more in mathematics, अगर उसको मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज्यादा मिलते and 3 mark less in English, और 3 mark less होते इंग्लिश में, the product of their marks would have been 210। तो उसके जो मार्क्स थे उनकी प्रोडक्ट 210 हो जाती। Find her marks in 2 subjects। तो दोनों सब्जेक्ट्स में हमने उसके मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो हमें पता है सम ऑफ मार्क्स है, मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश दैट इज इक्वल टू 30। हमें पता है कि दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं उसके मार्क्स का जो सम है वो 30 है। अब हम सपोज कर लेते हैं, लेट शेफालीज marks in mathematics x। हम सपोज कर लेते हैं उसके मैथमेटिक्स में x मार्क्स अचीव किए हैं। देन शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश क्या रहेगा? टोटल जो सम है वो 30 है और x स्कोर किया है मैथ्स में, तो बाकी बचा हुआ यानी कि 30 माइनस x रहेगा इंग्लिश में। Then according to question, तो बड़े ध्यान से करते हैं हम। According to question बताया गया है, had she got 2 marks more in mathematics, अगर उसको मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स मोर मिलते, अब उसको x मार्क्स मिले हैं, अगर x की बजाय उसको x प्लस 2 मार्क्स मिलते एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में उसको 30 माइनस x मार्क्स मिले हैं, अगर उसको इसमें से 3 मार्क लेस मिलते तो क्या होता? The product of their marks would have been 210। तो इन मार्क्स की जो प्रोडक्ट थी वो क्या हो जाती? 210। अब हमने उसके मार्क्स बताने दोनों सब्जेक्ट के, यानी कि यहां से हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं और उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए x प्लस 2 इंटू 30 माइनस x 27 माइनस x इक्वल 210। x की दोनों से मल्टीप्लाई और 2 की बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन है। x मल्टीप्लाई 27 x मल्टीप्लाई माइनस x देन माइनस x स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 27 54, 2 मल्टीप्लाई माइनस x माइनस 2x इक्वल टू 210। यहाँ पे x स्क्वायर माइनस में है तो हम इसको राइट हैंड साइड लेके जा सकते हैं, या फिर 210 को ही कर रहे हैं, बाकी जो माइनस आएगा वो पूरे इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए ये है 27x माइनस 2x, ये हो जाएगा 25x माइनस x स्क्वायर प्लस 54 और ये 210 इधर आके माइनस हो गया। अब देखिए 25x माइनस x स्क्वायर यहां से माइनस करते हैं, प्लस 54 है, 210 माइनस में, तो 10 माइनस माइनस में बचेगा 10 माइनस 4 6, यहाँ पे 10 माइनस 5 5, 156 इक्वल टू 0। लेकिन x स्क्वायर हाईएस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो -1 से अगर पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का ये 25x ये माइनस में चला जाएगा और ये भी प्लस का 156 हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं, जो कि x की वैल्यूज के आएंगे, x की वैल्यूज आ जाएंगी। इसके लिए आप 3 मेथड हमने पहले सीखे हुए हैं, फैक्टराइजेशन,
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आप पहले फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कीजिए। अगर आप आसानी से फैक्टर ढूंढ पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए। चलिए मैं इस केस में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं। इसको हम कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। x स्क्वायर के साथ जो होगा वो a की वैल्यू, x स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। b की जो वैल्यू आएगी वो bx, x का कोएफिशिएंट b, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -25 है, एंड c की वैल्यू जो कांस्टेंट रहेगा वो c की वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला से x की वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं तो देखिए x इक्वल -b, पहले माइनस का साइन, अब b की वैल्यू -25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर है, मींस ये -25 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू ac, a की वैल्यू 1 और c की 156, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 156 अपॉन 2a, a की जगह आ गई 1। तो यहां पे x इक्वल माइनस माइनस ये +25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -25 स्क्वायर 625 माइनस यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं 4 6 जा 24 एंड 4 5 जा 20 एंड 2 22, 4 बन जा 4 एंड 1 4 एंड 2 6, डिवाइड में 2 बन जा। अब देखिए 625 माइनस 624 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा 25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 अपॉन, तो स्क्वायर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, तो सो x इक्वल टू एक बार तो 25 प्लस का साइन ले लेंगे और 1 का स्क्वायर रूट 1 डिवाइड बाई 2, और एक बार यहां पे हम माइनस का 1 ले लेते हैं डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि प्लस और माइनस दो साइन है, एक बार हमने प्लस का साइन रख दिया और एक बार माइनस का, और स्क्वायर रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है। तो सॉल्व करते हैं x इक्वल ये 26 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 13, और यहां से x इक्वल 24 बाई 2, तो x की दो वैल्यू आ गई है, एक वैल्यू आई है 13 और एक आई है 12, दोनों पॉसिबल है, यानी कि x की वैल्यू, x क्या था, 40 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स में 13 मार्क्स आए हैं तो इंग्लिश में क्या होंगे, तो सो 45 मार्क्स इन मैथमेटिक्स इक्वल टू 13। अगर मैथमेटिक्स में 13 मार्क्स आए हैं तो 45 मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश जो था वो हमारा 30 माइनस x है, तो 30 माइनस 13 17, तो इंग्लिश में उसको 17 मार्क्स मिलते हैं। और हम क्या भी लिख सकते हैं यहाँ पे 45 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, 12 भी आ सकती थी वैल्यू, देन 45 मार्क्स इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में उस टाइम पे 30 माइनस 12 इट मींस 4 होता। तो इस तरह से ये पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं जब दोनों इंग्लिश और मैथ के मार्क्स का टोटल 30 हो सकता है, और इंग्लिश में मैथ में 2 मार्क्स ज्यादा और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम करने पे उनकी प्रोडक्ट 210 हो सकती है। अगर आप यहाँ पे
मैथ में उसको 2 मार्क्स ज्यादा कर दें यानी कि 14 हो जाएगा, और यहां से 3 मार्क लेस कर दें यानी कि 15, तो 14 मल्टीप्लाई 15 210 ही आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है या फिर बाद में देखना है तो उसके लिए आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं पूरी स्क्रीन का, ताकि आप बाद में इनको रिवाइज कर सकें, या फिर आपको कहीं नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। यानी कि एक रेक्टेंगल की शेप में कोई भी फील्ड है, उसका जो डायगोनल है वो शॉर्टेस्ट साइड से 60 मीटर मोर है, एंड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर, और जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर मोर है देन शॉर्टेस्ट साइड। अब क्या करना है, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो हमने फील्ड की साइड्स फाइंड करनी है। अगर हम सपोज करते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये उसकी शॉर्टेस्ट साइड है, ये लॉन्गर साइड है, और ये उसका डायगोनल है। अगर हम उसको ए बी सी डी सपोज करके चलते हैं, तो शॉर्टेस्ट साइड अगर हमें पता चल जाए, हम उसको सपोज कर लें कि वो x है, तो उसके बाद देखिए जो डायगोनल बोला गया है, डायगोनल है दैट इज 60 मीटर मोर, एंड द लॉन्गर साइड 30 मीटर मोर देन शॉर्टेस्ट, ये 30 मीटर मोर है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके रूट्स आ जाएंगे, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड of rectangular field is x meter. Now length of longer side of rectangular field is x plus 30 meter, and length of diagonal of rectangular field is x plus 60। जैसा कि हमने फिगर बनाया है, हम ट्रायंगल में ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये हमें बताने की जरूरत नहीं है कि एंगल भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, और ये हमारा जो फील्ड है वो रेक्टेंगुलर शेप में दिया गया है। तो क्या रहेगा, हाइपोटेनस स्क्वायर मींस AC स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर AB स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर BC स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करते हैं। AC की जगह पे x प्लस 60 स्क्वायर इक्वल AB की जगह पे x प्लस 30 स्क्वायर एंड BC x स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की जगह 60, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 प्लस 2a की जगह x और b की जगह 30 प्लस यहाँ पे x स्क्वायर। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस ये 120x हो जाएगा, 62 जा 120, उधर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो गया प्लस 900 प्लस अब ये 32 जा 60x। देखिए वहां पे 2x स्क्वायर है, तो हम इस साइड को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, यहां पे 0 रह जाएगा, और उधर 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, ये माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा
ये माइनस 3600 और ये माइनस 120। तो कैलकुलेट करते हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 900 माइनस 3600 that is minus 2700 60x और ये 120x था, यहां से ये 120x उधर जाके माइनस हुआ था। 60x माइनस 120x तो माइनस 60x है। तो अब इस इक्वेशन को अरेंज करके लिखते हैं, 0 को राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 यानी कि 60x को पहले लिखा है और इसको बाद में। 0 को इधर भी लिख सकते हैं, मैं उधर भी लिख देता हूं, इसको उधर भी लिख सकते हैं। तो अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, हमने इसके फैक्टर करने, फैक्टर करके आप फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं इस क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर देता हूं। फैक्टराइजेशन मेथड के लिए आपको दो ऐसे नंबर्स ढूंढने पड़ेंगे जिनकी मल्टीप्लाई तो 2700 आएगी और उनका सम करें तो माइनस में 60 आएगी। देखिए मल्टीप्लिकेशन माइनस 2700 लेके आनी है, तो इसीलिए एक फैक्टर प्लस का लेना है, एक माइनस का। अब सम माइनस का है तो जो दो फैक्टर मिलेंगे उनमें से बड़े वाले को माइनस का ले लेना है। तो 90 माइनस 90 और प्लस 30 दो ऐसे फैक्टर हैं जिनकी मल्टीप्लाई माइनस 2700 है और सम करेंगे तो माइनस 60। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर यू का यू माइनस 60x की जगह पे माइनस 90x प्लस 30x, क्योंकि ये दो फैक्टर बने थे। उसके बाद माइनस 2700 इक्वल टू 0। तो यहां से कॉमन लेते हैं हम x, यहां पे x माइनस 90 प्लस यहां से 30 कॉमन, तो अगेन x माइनस 90 इक्वल टू 0। x माइनस 90 अगेन कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस 30 रह जाएगा इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 की इक्वेट रखते हैं, एक बार यहाँ पे, तो x माइनस 90 इक्वल 0, x प्लस 30 इक्वल 0। x की वैल्यू यहाँ से 90 और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 30। x इज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड और लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। x इक्वल टू माइनस, हम लिख सकते हैं विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कैन नेवर बी नेगेटिव। सो x इक्वल माइनस 30 नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90। So x equal to 90. Now width of rectangle and length of rectangle, that is x plus 30. Longer side is the length. 90 plus 30 120 मीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट लिखी हुई है, लेकिन बीच में हमने क्वेश्चन नंबर 7 को स्किप किया है, तो एक बार उसको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। वहां पे आपको क्या करना है, दो नंबर दिए गए हैं, उनके स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। आप लार्जर नंबर को सपोज कर सकते हो x, स्मॉलर को सपोज कर सकते हो y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनके जो स्क्वायर का डिफरेंस है, लार्जर स्क्वायर माइनस स्मॉलर स्क्वायर इक्वल 180 गिवन है। आप इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। उसके बाद दोबारा से अगेन फिर बताया गया है कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी कि छोटे वाले का जो स्क्वायर है वो बड़े वाले नंबर के 8 टाइम्स के इक्वल है। तो अब इन दोनों इक्वेशंस का जब हम यूज करेंगे, y स्क्वायर की वैल्यू 8x यहाँ पे पुट कर देंगे, x स्क्वायर माइनस 8x, ये 180 उधर जाके माइनस हो जाएगा। इस तरह से
हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब इसके रूट्स निकालने हैं। अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड करें तो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनका सम -8 होगा और मल्टीप्लिकेशन -180, तो वो -18 और +10 हो जाएगा। x स्क्वायर x -18 एंड x +10, तो x की वैल्यू एक 18 आएगी और एक वैल्यू आ जाएगी -10। तो इसका मतलब यहां पे हमारे पास लार्जर नंबर आ चुका है x, जो कि 18 है। अब जब अगर हम x की वैल्यू -10 लेते हैं तो y जो होगा फ्रॉम इक्वेशन 2 y स्क्वायर हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई -10, यानी कि y स्क्वायर इक्वल टू -80। और किसी का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हम इसको नॉट पॉसिबल लिख देंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू 18 आ जाएगी फाइनली। अब इस x की वैल्यू 18 को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 8, x की जगह पे आ गया 18, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 8 144, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो y इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो इस तरह से लार्जर नंबर 18 आ जाएगा और स्मॉलर नंबर 12 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आप खुद ट्राई करके देखेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यहाँ पे ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। टोटल डिस्टेंस है जो 360 किलोमीटर की है, वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वो इसको कवर करती है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उस ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो ये टोटल सेम जर्नी के लिए इसको 1 घंटा कम टाइम लगता। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो टोटल डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। अब हम सपोज कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल x किलोमीटर पर आवर। अब टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन टू ट्रेवल 360 किलोमीटर, दैट इज हम t1 सपोज कर सकते हैं इसको, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई t1 की वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस 360 अपॉन x आवर्स में आंसर आ जाएगा। अब देखिए, इफ द स्पीड had been 5 kilometer per hour more, then time taken, तो टाइम कितना लगता, तो उस टाइम को आप t2 सपोज कर सकते हैं। देखिए अब स्पीड बढ़ गई है, पहले कितनी थी x किलोमीटर, अब x + 5 हो चुकी है, तो टाइम लगेगा 360 डिवाइडेड बाय x + 5 आवर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे बताया गया है कि अगर आपकी स्पीड बढ़ जाती है तो 1 घंटा कम टाइम लगता है, यानी कि जो पहले टाइम लग रहा था वो 1 घंटा ज्यादा था इस वाले टाइम से, क्योंकि इसमें स्पीड बढ़ गई तो ये टाइम कम हो गया, वो टाइम ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप कर सकते हैं t1 इक्वल t1 माइनस t2 इक्वल 1, या फिर आप ये भी लिख सकते थे कि t1 इक्वल t2 प्लस 1, यानी कि जो t1 टाइम है वो बाद वाले टाइम से 1 घंटा ज्यादा है। तो अब देखिए वैल्यू पुट कर लेते हैं हम t1 और t2 की, तो 360 बाई x माइनस 360 बाई x प्लस 5 इक्वल टू 1। हम एलसीएम लेंगे x प्लस 5, तो यहाँ पे 360 x प्लस 5 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 360 x हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई, उधर x इंटू x प्लस 5 होगा। तो देखिए
अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 360 into x 360x plus 360 into 5 180 means 1800 हो जाएगा ये, माइनस 360x इक्वल x into x x square plus x into 5 5x। एलसीएम जो हमने दोनों साइड दिया है एलसीएम को हटा दिया है। अब देखिए 360x से 360x कैंसिल हो गया, यहां पे रखते हैं 0, 1800 को राइट साइड ले जाते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 हो गया। अब आप इस 0 को लेफ्ट साइड में भी रख सकते हो, राइट साइड में भी लिख सकते हैं। तो देखिए इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब अगर आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं तो आपको ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनका सम तो प्लस में 5 आए और मल्टीप्लिकेशन 1800 आए। तो आपको ऐसे 1800 भी माइनस में 1800 आए। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, अगर आप दो फैक्टर चूज करते हैं 45 एंड 40, 45 को प्लस में और 40 को माइनस में लेते हैं तो दोनों का सम तो 5 हो जाएगा और दोनों की प्रोडक्ट जो होगी वो माइनस 1800 हो जाएगी। यानी कि दोनों फैक्टर 45 और माइनस 40 हो जाएंगे। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 5x की जगह आ जाएगा 45x माइनस 40x एंड माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन आएगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 45 रहेगा कि x कॉमन चला गया। इन दोनों में से माइनस 40 हम कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे प्लस x बचेगा और यहाँ पे प्लस 1800 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 45 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए x प्लस 45 को फिर से हम कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे माइनस 40। तो इस तरह से फैक्टर बन गए। अब बारी बारी से दोनों फैक्टर को हम 0 के इक्वेट करते हैं। तो x प्लस 45 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू माइनस 45 और यहां से x की वैल्यू 40 एंड वी नो दैट स्पीड ऑफ अ ट्रेन कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड ऑफ ट्रेन can never be negative. So x equal minus 45 is not possible. अगर ये पॉसिबल नहीं है तो x की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो हमारे पास 40 बच गया और x क्या था? स्पीड ऑफ द ट्रेन। So we can write that speed of the train is 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड की यूनिट जो रहेगी वो किलोमीटर पर आवर में हम मेजर करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 8 तक आज हमने किए हैं। बाकी जो क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक रिवाइज कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बताइए, उन पे भी अलग से वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।